नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग, एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक के बारे में आपसे डिस्कशन और एनालिसिस करने वाले हैं एजुकेशन और लर्निंग पर्पस से, वो दोस्तों कहीं ना कहीं टेलीकॉम सर्विसेज सेक्टर, 5G नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आज हम जिसकी बात करने वाले हैं जो कि कम्युनिकेशन सर्विसेज सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है, उस कंपनी का नाम है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, जो कि फॉर्मली आइडिया सेलुलर लिमिटेड इज ए टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर। दोस्तों, वोडाफोन पहले अलग कंपनी हुआ करती थी, आइडिया एक अलग कंपनी हुआ करती थी। वोडाफोन को पहले हच नाम से जाना जाता था, लेकिन इसका नाम चेंज करके वोडाफोन किया और कुछ समय बाद दोस्तों वोडाफोन और आइडिया का मर्जर आपको देखने को मिला। उसके बाद वीआई मतलब वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के नाम से ही कंपनी जाने जाने लगी और टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है। तो दोस्तों, हमने इस कंपनी के ओवरव्यू को डिस्कशन करा, कंपनी से रिलेटेड नाम का डिस्कशन करा, कंपनी किस सेक्टर किस सेगमेंट्स में वर्क करती है उसके बारे में हमने एजुकेशन लर्निंग पर्पस से डिस्कस करा। अब दोस्तों, हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या न्यूज निकल कर आई है उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पस से समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उसकी दोस्तों, मैं कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उससे पहले आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि दोस्तों मेरे जो न्यूज का सोर्स रहता है वो हिंदुस्तान टाइम्स रहता है, लेकिन वहां से मैं न्यूज अपने हिसाब से कलेक्ट करता हूं, अपने हिसाब से स्क्रिप्ट को तैयार करता हूं और अपने अकॉर्डिंग उस स्क्रिप्ट को दोस्तों अपने व्यूअर्स और अपने दर्शक जो रहते हैं उनको दोस्तों मैं बताने का पढ़ाने का प्रयास करता हूं। तो आइए दोस्तों, अब इस कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उसको अपने अकॉर्डिंग समझ लेते हैं एजुकेशन लर्निंग पर्पज से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेलीकॉम सेक्टर की एक बड़ी कंपनी मतलब वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की, जिसमें एक अभी खबर निकल कर आई है कि शेयरों में अचानक से तेजी आई है और उस पर छाए एजीआर। दोस्तों, एजीआर विवाद के बारे में भी तो चलिए बिना देर किए जानते हैं पूरी जानकारी को विस्तार से। दोस्तों, शेयरों में तेजी के पीछे दोस्तों आज वोडाफोन आइडिया के शेयर में 6.91% तक का हलचल देखने को मिली, बढ़त देखने को मिली। बीएसई में शेयर 7.73 रुपए पर ओपन हुआ और दिन भर की ट्रेडिंग में 8.21 रुपए के आसपास पहुंच गए। पिछले एक महीने में इस स्टॉक ने निवेशकों को करीब 33% तक का दोस्तों कहीं ना कहीं हलचल वाला दोस्तों रिटर्न्स प्रोवाइड किया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये तेजी बनी क्यों हुई है, कारण क्या है इस तेजी के पीछे। दोस्तों, एजीआर विवाद क्या है? दरअसल टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने वोडाफोन आइडिया पर 9450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त एजीआर यानी एडजस्टमेंट ग्रोस रेवेन्यू डिमांड लगाई है। इसमें 2774 करोड़ रुपए का मर्जर के बाद की अवधि से जुड़े हैं, जबकि बाकी 5675 करोड़ रुपए मर्जर की पहले की अवधि से जुड़े हुए हैं। वोडाफोन आइडिया का कहना है कि कुछ राशि दो बार जोड़ी गई, इसलिए इस पर उनका विरोध है। कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है और अब सुनवाई 19 सितंबर को होनी है। बस इसी खबर से शेयरों में कहीं ना कहीं हलचल मची हुई है, उठापटक मची हुई है। क्या निवेशकों को इससे फायदा हो सकता है? दोस्तों, हालांकि पिछले एक महीने में स्टॉक ने भले ही हलचल दिखाई है, लेकिन एक साल में इसे होल्ड कर रहे निवेशकों को अब तक 38% का कहीं ना कहीं दोस्तों ब्रेकडाउन देखने को मिला है। यानी स्टॉक में उतार चढ़ाव ज्यादा है और इसमें जोखिम भी शामिल है। तो ऐसे में निवेश करने से पहले समझदारी से निर्णय लें। यहाँ पर बताई गई न्यूज ओनली एजुकेशनल लर्निंग पर्पस से आपको है, किसी भी प्रकार की निवेश की सलाह नहीं है। निवेश यदि आपको करना है तो दोस्तों अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। यहाँ पर हम आपको ओनली ऑन एजुकेशन लर्निंग पर्पस से नॉलेज देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बाजार जोखिमों के क्या होता है, अधीन होता है। दोस्तों, आगे बात करें तो आगे आपको देखने को मिलेगा कि आगे क्या होता है। अब निवेशकों और बाजार दोनों की नजरें सुप्रीम कोर्ट पे सुनवाई पर है। मतलब जो इन्होंने अपील दायर की है, सुप्रीम कोर्ट उस अपील पर क्या करेगा, अपना कहीं ना कहीं सुनवाई करेगा, उस पर वर्डिक्ट देने का प्रयास करेगा। अगर कोर्ट वोडाफोन आइडिया के पक्ष में फैसला देता है तो शेयर में और तेजी देखने को और हलचल देखने को मिल सकती है, और अगर मामला उल्टा होता है तो शेयर में गिरावट भी आ सकती है। इसलिए निवेशकों को धैर्य सावधानी से काम लेना चाहिए। जरूरी जानकारी है कि ध्यान रहे, ये वीडियो केवल और केवल जानकारी के उद्देश्य से है। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ, किसी भी स्टॉक में निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी प्रकार की दोस्तों ताजा
खबर और ताजा अपडेट्स को अपनी भाषा में समझने के लिए। आइए दोस्तों, अब कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज आई थी उसको एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन पर्पज से समझा। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में इसकी टेक्निकल क्या लेवल देखने को मिल रहे हैं उसको एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पज से समझ। दोस्तों, मैं कंपनी से रिलेटेड जो टेक्निकल्स हैं उनकी बात करने के लिए फिलहाल के सेशन में इसके मंथली चार्ट पर आपको लेकर आ चुका हूँ। आपको देखने को मिलेगा कि इसका शेयर भले ही नीचे की साइड गिरावट दर्ज की हो, लेकिन दो पैरेलल लाइन के बिटवीन में कहीं ना कहीं इसका स्टॉक ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। बात करें नीचे की साइड की, तो जहां पर दोस्तों स्टॉक नीचे की साइड आया तो गाइस ने फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, जैसे कि फर्स्ट टाइम यहाँ सपोर्ट लिया, एक छोटी सी इंपल्सिव आई, फिर सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, फिर इंपल्सिव आई, थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, फिर इंपल्सिव आई, फोर्थ टाइम सपोर्ट लिया, फिर इंपल्सिव आई, और फिफ्थ टाइम के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये 5 बार सपोर्ट लेकर सपोर्ट ट्रेंड लाइन इसके लिए नीचे की साइड हमने यहाँ पर एजुकेशन, लर्निंग पर्पज से इंडिकेट कर रखी है। ऊपर की साइड रेजिस्टेंस की बात करें तो जहां से रिजेक्शन हुआ, फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस, थर्ड टाइम रेजिस्टेंस, फोर्थ टाइम रेजिस्टेंस, 4 बार रेजिस्टेंस आया तो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन फिलहाल के सेशन में ऊपर की साइड हो जाती है एजुकेशन, लर्निंग। तो अब बात करें कि प्राइस कहाँ है, तो प्राइस 7.94 से 8 रुपए के आसपास के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब प्राइस यदि ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो मूवमेंट करेगा। यदि प्राइस ऊपर जाता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस इसके लिए 10.70 रुपए के आसपास का, 11 रुपए के आसपास का हो सकता है फर्स्ट रेजिस्टेंस। इसको ब्रेक करता है तो सेकंड रेजिस्टेंस लाइन 17.89, लगभग 18 रुपए के आसपास की सेकंड रेजिस्टेंस लाइन आपको देखने को मिल सकती है, जो कि यहाँ पर दोस्तों हमने आपको एजुकेशन, लर्निंग पर्पज से यहाँ पर दोस्तों हॉरिजॉन्टल वे में इंडिकेट करके भी बता रखी है। यदि दोस्तों प्राइस नीचे की साइड जाता है, ऊपर नहीं जाता, प्राइस नीचे जाता है, तो फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए 5.73 का होगा, जो कि हॉरिजॉन्टल रेड कलर की लाइन में फर्स्ट सपोर्ट है। इसको ब्रेक करता है तो सेकंड जो सपोर्ट होगा 2.58 से 3 रुपए के आसपास का सेकंड सपोर्ट होगा एजुकेशन, लर्निंग पर्पज से। तो यहाँ भी नजर बनाकर रखिएगा। तो कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सब चीजें हमने आपसे एजुकेशन, लर्निंग पर्पज से डिस्कस की। एक्सपोनेंशियल मूविंग टेक्निकल में बात करें 9 डे की, तो दोस्तों उसके नीचे अभी फिलहाल के सेशन में प्राइस है। 50 डे के एक्सपोनेंशियल मूविंग की बात करें तो फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है, लेकिन प्राइस उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। और वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करें तो वॉल्यूम्स में तो दोस्तों कभी बायर्स तो कभी सेलर्स, दोनों बराबर डोमिनेशन की पोजीशन में है पिछले कुछ समय में मंथली चार्ट पर। कभी बायर्स दोस्तों हावी हो जाते हैं तो कभी सेलर्स हावी हो जाते हैं, लेकिन दोनों की पैरेलल पोजीशन बनी हुई है। तो यहाँ भी नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये न्यूज, टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, वैल्यूएबल एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में भी शेयर कीजिएगा। आशा करता हूँ इस निवेदन को भी स्वीकार करेंगे। मिलता हूँ दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।